NH 327E हाईवे नहीं है, बल्कि ये मौत का हाईवे है। ये इसलिए हम कह रहे हैं कि लगातार पिछले दिनों से आप देख रहे होंगे कि किस तरह से अररिया से ठाकुरगंज के बीच लगातार घटनाएं घट रही है, दुर्घटनाएं हो रही है। ट्रक ड्राइवर कहीं होता है, जहां मन होता है किसी को भी ठोक के निकल जाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि बीते कल यानी जुमा के बाद लगभग 3:30 बजे के आसपास जो कि हाट के भेबड़ा चौक में एक जोरदार टक्कर होती है एक ट्रक और एक टेम्पू के बीच में, जिसमें अररिया के ही बनगामा के रहने वाले मोहम्मद यूनुस की मौके पर ही मौत हो जाती है और टेम्पू ड्राइवर मोहम्मद साहब जो है बहुत गंभीर रूप से घायल हो गया है। हम आपको बता दें कि इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और NH 327E लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। अररिया से गलगलिया के बीच इस तरह की घटनाएं घट रही है। आखिर क्या क्या कारण है, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। बनगामा के रहने वाले मोहम्मद यूनुस ने कल अपनी जान गंवाई, लेकिन पिछले कई महीनों से लगातार इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिल सकती है। आपने देखा कि किस तरह से ठाकुरगंज के पौवाखाली में जो कि हाट के एक ही परिवार के 5 से 6 लोगों की जान चली गई, और इस तरह की लगातार घटनाएं आए दिन घट रही है हमारे और आपके सामने में, वो हम आप देख रहे हैं। चलिए हम आपको बता दें कि इसका क्या क्या कारण है। पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में जाने वाली लगभग 70 से 80% गाड़ियां अब इसी रूट को अपना लिया है, क्योंकि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से आने वाली गाड़ियां जो पहले अररिया होते हुए पूर्णिया गुलाबबाग होते हुए किशनगंज के रास्ते से सिलीगुड़ी एंट्री करती थी, उन गाड़ियों का अब जो है रास्ता सिर्फ और सिर्फ NH 327E हो गया है। और NH 327E होना बड़ी बात नहीं है, NH 327E का रूट करना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि NH 327E अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। एक साइड से सभी गाड़ियां जाती है और आती भी है, यानी एक साइड में दोनों तरफ की गाड़ियां चलती है। इसी के कारण जो है जो लॉन्ग रूट में चलने वाली गाड़ियां हैं, जो बड़ी गाड़ियां हैं, उनको इन रास्तों का अंदाजा नहीं है कि यहाँ पे लोकल लोग भी गुजरते हैं, लोकल लोग भी आते हैं जाते हैं। उनको इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि हम सिर्फ जो है यहाँ पे सिंगल रास्ते पर दोनों रूट की गाड़ी आ रही है जा रही है, तो किस हिसाब से यहाँ गाड़ी चलाई जाए। लेकिन जो ट्रक ड्राइवर हैं उनको लगता है कि हम हाईवे पे हैं, क्योंकि अब जो गूगल मैप में नेशनल हाईवे NH 327E देखने लगा है, तो लोगों को लगता है कि हम हाईवे पे ही गाड़ी चला रहे हैं और दूसरी साइड से आने वाली गाड़ियों को देख के इनको लगता है कि वे गाड़ी ही गलत आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अररिया 0 माइल में ऐसा एक चेक पोस्ट होना चाहिए था, जिससे कि जो गाड़ियां डायरेक्ट यहाँ से गलगलिया या सिलीगुड़ी तक जाने वाली है उनको उनका रूट डाइवर्ट करने के लिए एक रूट जरूर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रक ड्राइवरों का यह रास्ता इसलिए भी पसंदीदा हो गया है कि अब तक अररिया से गलगलिया के बीच एक भी टोल टैक्स इस रास्ते में नहीं है। और दूसरी बात, इस रास्ते को जब ये ट्रक ड्राइवर चुनते हैं तो इनका 70 से 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के आसपास की दूरी ये कम तय करते हैं, जिससे इनका एक तो ईंधन की बचत होती है और टोल टैक्स भी ये बचाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर पूरी तरीके से NH 327E तैयार नहीं है तो फिर बड़ी बड़ी गाड़ियों को इन रास्तों में जाने क्यों दिया जाता है। क्या एक चेक पोस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए था अररिया 0 माइल में और बंगाल बिहार के बॉर्डर पर, जो इस रास्ते को जो गाड़ियां एंट्री करती है उन गाड़ियों पर रोक लगाई जाए, जो जिनको NH 57 से जाना हो, NH 31 में जाना हो, उनको उनका रूट जो है डाइवर्ट करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। और यहाँ किशनगंज और अररिया के दोनों MP चुप हैं और यहाँ के लोग आए दिन मर रहे हैं और इसका सूद लेने वाला कोई नहीं है। फिलहाल का घटना, मोहम्मद यूनुस जिनकी जान गई, वो बनगामा के रहने वाले थे, कबाड़ी का काम करते थे, लेकिन उनकी भी जान चली गई सिर्फ इस तरह की लापरवाही के कारण। अगर सिर्फ 6 महीना तक उन गाड़ियों पर रोक लगा दी जाए
जिन गाड़ियों को डायरेक्ट रूप से सिलीगुड़ी जाना हो या फिर सिलीगुड़ी से डायरेक्ट रूप से ईस्ट वेस्ट यानी NH 57 पर आना हो, उन गाड़ियों पर सिर्फ 6 महीने की रोक लग जाए तो शायद इस तरह की घटना बच सकती है। और ये 6 महीने में NH 327 ही लगभग बन करके तैयार हो जाएगा, लगभग गाड़ियां इस पर चलने लगेंगी, टोल टैक्स तैयार हो जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से गाड़ियां जा रही है, ये लोगों के लिए, जो लोकल लोग हैं या फिर जो छोटी गाड़ियां लेकर के इस रास्ते में जाते आते हैं, उनके लिए बड़ा मुसीबत का सबब बना हुआ है NH 327 अब लोग इन NH 327 को हाईवे नहीं बल्कि मौत का सड़क कहने लगे हैं, मौत का हाईवे कहने लगे हैं। आप क्या सोचते हैं इस पर? आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या राय है। इन NH 327 यानी निर्माणाधीन है और उस पर गाड़ियां इस तरह से दौड़ रही है, बड़ी बड़ी गाड़ियां दौड़ रही है और आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सच्ची बात मीडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए, ताकि असली बिहार के असली मुद्दे हम आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।